दोस्तों, आप सभी ने रामायण के बारे में जरूर सुना होगा। रामायण केवल श्री राम और रावण के संग्राम की कथा नहीं है, उसमें इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण के पुत्र मेघनाद और उनकी पत्नी के बारे में। दोस्तों, सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत की पत्नी थी। शूर्पणखा का नाग राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा काटा गया था। इस बात का बदला लेने के लिए शूर्पणखा के भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इसी दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद वध के बाद मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह किसकी पति की भुजा है या नहीं, यही कोई माया तो नहीं। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिखकर युद्ध का सारा हाल बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह मेरा हाथ ही है। मेरे परम गति प्रभु राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंगबली जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे वैकुंठ प्रदान कर दिया है। सुलोचना ने तय कर लिया कि समय आ गया है कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदाल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी तुम वहां स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिन राम की पत्नी को आपने बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आपकी पुत्रवधू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि देवी वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी? यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरों की स्त्री को अपने घर में बंदी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की यह बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी ने उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। कृपया आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात को जानते हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण से कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं, यह तो आपकी पत्नी के सती की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानर गणों ने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है? सुलोचना ने कहा, मुझे मेरे स्वामी के हाथ ने बताया है। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो यह कटासर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ है तो वह सर हंसने लगे, और मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत धर्म का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की सैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी।